अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और जैसा कि सभी को आई थिंक मालूम होगा, तो जिसको मालूम नहीं है तो वो आज के व्लॉग में जानेंगे कि हमारे शहर फ़िरोज़ा में जो है वो शूज़ की बहुत अच्छी जो है वो ऑफ़र लगी हुई है। ऐसी है, बहुत अच्छी सेल भी है, ऑफ़र भी है, दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स हैं। तो जो फ़िरोज़ा के रिहायशी हैं, आउट ऑफ सिटी भी हैं, यानी इसके करीब करीब हैं, तो वो परचेज़ कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छी ऑफ़र है। तो जो भी पहुंच जाएगा वो अच्छी कीमत में जो है वो अच्छे शूज़ ले लेगा। तो मैं भी कई शूज़ लेने, मुझे बहुत अच्छे शूज़ लगे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे जो है वो शूज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं। तो यहाँ पे चले मैं व्लॉग पहले स्टार्ट करती हूँ और एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह की किस तरह के शूज़ हैं और किस तरह है और क्या उनकी प्राइस है। बहुत अच्छी प्राइस है और बहुत अच्छे जो है वो शूज़ हैं। तो यहाँ पे व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आजकल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट की जो है वो आमद है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गेस्ट आ रहे हैं और हम लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, गेस्ट आए हुए थे, मैंने बनाई खीर और मेरे साथ बहुत बड़ा जो है वो प्रैंक हो गया। मामा कह रही थी कि तुम खीर नहीं बनाओ, तुम घर के बाकी के जो हैं वो काम कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं बनाने हैं। तो ये ग्रीन वाले गिलासेस जो हैं ये मेरे मोस्ट फेवरेट गिलास हैं। बस ये ना जब हमने लिए शॉप से तो हमें 5 ही मिले। मैंने तो मामा को बहुत ज़्यादा कहा मामा ये गिलास जो हैं वो मुझे दे दें मेरे जहेज़ में, लेकिन मामा कहती नहीं ये गिलास नहीं देने। इसी तरह के ब्राउन कलर के गिलास हैं, वो मामा ने मुझे 6 दिए हैं। ये मामा कहती पूरा सेट मुकम्मल नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको जो है वो नहीं देने। तो खैर मैंने कहा लोगों को क्या दिखाना कि हमने 6 का पूरा सेट दिया, ये वो आप मुझे दे दें, मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने उसकी ओपनिंग की भी वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने कहा चले मैं वैसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यहाँ पे गेस्ट वगैरह चले गए थे और बाद में मैंने कहा मैं भी खीर जो है वो बैठ के इंजॉय कर लेती हूँ। मैंने ज़िद करके खीर बनाई थी और खीर जो है वो बिल्कुल मज़े की नहीं बनी। हालांकि वैसे मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, बस जब मेहमान आने वाले थे तो बस मैंने ना बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने कहा मैं खुद ही खीर बनाऊँगी, मैंने खुद खीर जो है वो बनाई। तो दोनों तरफ मेरा ध्यान था, काम की तरफ भी और खीर बनाने की तरफ भी। यहाँ पे देखिए मामा ड्रेसेस वगैरह लेकर आई हैं, फूफो के बेटे की जो है वो शादी है, तो उनके लिए ड्रेसेस लेकर आई हैं। साथ साथ में स्टोरी सुने। और मैंने जब खीर बना ली ना, तो जब गेस्ट आ गए तो मामा ने कहा जल्दी से ऐसा करो, खीर जो है वो बाउल में निकाल के ना फ्रिज में रख दो, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो साथ में मैंने ना मुझे पहले याद नहीं रहा, फिर मैंने मामा ने जो जब गेस्ट आ गए मामा ने मुझे 3-4 आवाज़ें लगाई, तो मामा ने कहा जल्दी से जो है वो खीर रख लो। मामा ने वो याद करवाई, मैंने खीर जो है वो डाल के फ्रिज में रख दी। उसके बाद मामा ने बादाम और साथ में नारियल जो है वो सोख करके रखा हुआ ताकि आसानी से जो है वो कट हो जाए, मामा ने वो रखा हुआ था। मैंने कहा चले अब मैं ना कट करती हूँ, साथ में ना बातें करती हूँ। मैं बातों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, फिर मैं स्लो स्लो जो है वो कट करती गई। फिर मामा ने मुझे कहा कि चलो अब ना इसे तुम ना मैंने कहा मैं ना इसे खीर के ऊपर डाल देती हूँ। फ्रिज से निकाल के मैंने एक बाउल निकाला, उसमें डाली। फिर जब दूसरे में डालने लगी तो ना मामा ने मुझे 2-3 फिर आवाज़ें लगाई, जल्दी से आओ मेरे साथ जो है वो रोटियाँ बनवाओ, रोटियाँ रखो। तो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो रहे हैं मेहमान, तो तुम जल्दी जल्दी मेरी जो है वो हेल्प करवा दो। तो ना जब मैंने बादाम का छिलका उतारा ना साथ में, तो मामा आटा गूंद रही थी, तो मामा ने ना अपनी रिंग्स वगैरह उतार लेती क्योंकि उनमें जो है वो आटा लग जाता है। तो फिर मामा ने कहा कि तुम वहाँ पे मामा ने रिंग्स रखी साथ में, मैंने भी जल्दी जल्दी में मेरे सामने वही पड़ी हुई थी ट्रे, मैंने उसी में जल्दी में रख दिए। मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने उसमें रख दिए। मैंने एक बाउल में डाल दिया, एक रिंग थी और एक छल्ला था, मैंने जल्दी जल्दी ना उस बाउल में मैंने डाल दिया, एक मेरे एहतियात से डाल दिया। मुझे तब पता चला छल्ला जो था वो बहुत ही ज़्यादा बारीक था। जब दूसरे में डालने लगी ना, तो मैंने ना जल्दी से मामा की जब 3-4 आवाज़ें एक साथ आई, नबीला 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 3-4-7 आवाज़ें आई ना, तो मैंने जल्दी से जो है वो ट्रे जो है उसमें पलट दी मेरे। तो उसमें जो था वो छोटे वाला छल्ला भी था। मैंने ना मुझे शक हुआ जब मैंने उसमें से रिंग उठाई ना, तो रिंग खैर अभी ट्रे में थी और छल्ला उठाना जो है वो मैं भूल गई। मैंने कहा ये तो मैं भूल गई। मैं ना मुझे फिर शक हुआ, फिर मैं मम्मा की बात सुनने गई, जल्दी से उसे फ्रिज में रखे। फिर मैंने जैसे मेरे दिल में ना एक खौफ सा था, मैंने कहा ये ना हो गेस्ट में किसी के मुंह में चला जाए, हलक में फंस जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फिर ना मैंने कहा मैं ना देखती हूँ, मैं 2 दफ़ा फ्री हुई, मैंने 2 दफ़ा जाके फिर ना ढूंढा, मैंने कहा इसे ढूंढूं ढूंढूं मुझे मिल जाए। फिर मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा बारीक था। तो खैर फिर मैं चली गई वहाँ पे और फिर मैंने ना खीरा से ही जो है वो सर्व कर दी।
तो यहाँ पे देखें फिर मैं ना बस डरी डरी सहमी थी। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो खैर खाना दे के फिर मैं चली गई किचन में और वहाँ पे मैं चाय बनाने लगी। मैंने कहा चलो उधर उधर चला जाएगा तो मैं कहूँगी पता नहीं कहाँ से आ गया ये वो फिलहाल मैं डरती रही, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खौफ था। तो खैर मैं फिर डरती डरती ना कुछ नहीं, मैंने कहा चलो अल्लाह पे भरोसा रखो, अच्छी उम्मीद रखो, कुछ जो भी होगा शायद। मैंने कहा जहाँ पे मैं बैठी थी शायद हो सकता है वहाँ चेयर के नीचे चला गया हो, सोफे के नीचे चला गया हो, कहीं चला गया होगा मुझे लगता है, जैसे मैंने ट्रे पलटी है। तो इस तरह से सुकून भी हो रहा था और एक तरह से परेशानी भी हो रही थी। खैर जब सारे गेस्ट चले गए और बाद में सिस्टर बैठी जो है वो खाना खा रही थी, तो तब उसने देखा कि बाउल के नीचे करके जो है वो छल्ला पड़ा था। तब उसने मम्मा को बताया और मैं शुक्र है मैं रूम में थी, मैं ना काफ़ी ज़्यादा डर गई। मैंने कहा वो मेरी मम्मा वाट लगाएंगी। तो उस दौरान तो मैंने नाम नहीं लिया, तो क्योंकि मुझे यही कन्फ्यूज़न रह गई कि शायद कहीं ना गिर गया सोफे वगैरह के नीचे। तो एक तरफ से स्ट्रेस भी था और एक तरफ से इस चीज़ का जो था वो भी था। तो फिर सिस्टर ने बताया कि मामा इसमें से तो एक छल्ला निकल आया। मैं डर गई, मैंने गेस्ट के सामने मैं नाम नहीं लिया। मैंने कहा अगर मैंने नाम ले लिया ना तो यहीं पे मेरी जो है वो वाट लग जानी है। लेकिन ये भी था कि अगर किसी की हलक में चला जाता तो फिर तो डबल वाट लगती, अच्छे वाली वाट क्या पटाई लगती फिर तो मुझे अच्छे वाली। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, जो होना था वो अच्छे से हो गया। और यहाँ पे देखिए मामा लेकर आई हैं, फूफो के बेटे की शादी है तो ये उनकी बहू के लिए लेकर आई हैं। और ये मामा का अपना ड्रेस है और साथ में ये मेरे शूज़ और इसके साथ जो लाइट पिंक कलर का ड्रेस है तो वो मेरी फूफो का है। तो ये लेकर आई थी मम्मा और मैंने ये वाले अपने खूबसूरत से शूज़ लिए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। बस मैं तो लेने तो शूज़ गई थी बंद, लेकिन मुझे ये स्लीपर्स वगैरह जो हैं वो पसंद आ गए। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए जो है वो रख लेती हूँ, कहीं पे पहन लूँगी। और इस कलर का मेरा जो है वो ड्रेस भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मामा जो है वो संदूक ले आई हैं और मामा को ये जो है वो अब नई थीम निकाली है। पहले जो था वो सिलाई मशीन का डब्बा जीन्स था, उसके बाद जो है वो हमने आटे वाली ड्रमी ली, वो उससे हट के और इसके बाद संदूक लिया। वो शुक्र है आटे वाली ड्रमी के साथ मैच था। फिर मैंने मामा को कहा जो संदूक लेके आना वो थोड़ा छोटा हो और उसी डिज़ाइन का हो, रंग बिरंगे हमने आइटम जो है वो जमा नहीं करने। खैर मामा को वो नहीं मिला और मामा जो है वो ये ले आई और एक नई थीम जो है वो बना ली। तो इसमें जाएंगे मेरे सारे शूज़। और यहाँ पे मामा कह रही थी फ़िलहाल अभी इसमें ये कपड़े वगैरह जो है वो रखने दो, जैसे जैसे निकल जाएंगे फिर तुम अपने बाकी के जो शूज़ लेकर आओगी ना तो वो इसमें सेट करती जाना। तो यहाँ पे ये हमने लिया था अपने कज़न के लिए ड्रेस और उसके बाद ये मामा का ड्रेस है डब्बियों वाला और ये बाबा का ड्रेस। और उसके बाद शापर में जो है वो मैंने भाभी का ड्रेस जो है वो रख दिया था ताकि उसके सितारे वगैरह जो है वो ख़राब ना हो। और ये फाइनली ये जो है वो फूफो का ड्रेस है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मामा कह रही थी लाओ मैं आज खोल के दिखाती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं भी देख लेती हूँ, ये ना हो बाद में मुझे टाइम ना मिले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने में। लेकिन अभी हमने इसे सेट करना है, फिर वो भी मैं शायद दिखाऊं, तो फिर किसी के सामने वीडियो बनाना जो है वो अच्छा नहीं लगता कि अगला कहेगा हाईलाइट करिए अपनी इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें देखे तो बार बार जो है मोबाइल में पिक्स बना रही है, ये है वो है। तो खैर वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पिक्स बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे देखें आजकल बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे और मैंने पेपरों को भी वीडियो बना ली। तो आजकल जो है वो मेरे पास इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे फ़ख्र प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना बच्चों के, तो उसकी जो हमारे पास अवार्ड लिस्ट थी तो मैंने उसकी भी जो है वो पिक्स बनाई हुई थी। मैंने कहा चले मैं ना पिक्स बना लेती हूँ, ये भी मैंने अपनी फ्रेंड से ही सीखा था कि ना कोई भी चीज़ हो, पेपर वगैरह जो है वो अप डाउन हो जाते हैं। जब हमारा पेपर होने वाला था बाज़ दफ़ा कोई पेपर जो है वो हमें नहीं मिलते, तो मैंने कहा इस तरीके से जब मैं बना लूँगी तो मुझे फ़ौरन से जो है वो अगर ना भी मिलेगा तो मोबाइल से पिक निकाल के तो मैं ना नोट करके ना सर को दे दूँगी। तो इसी तरह मैंने ना रिज़ल्ट कार्ड की पिक्स बनाई हुई थी, तो ना वही मेरे पास मौजूद थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो थी वो हमने सेट करके ना लिस्टें वो मैं हमने फ़ाइल में लगा के ना तो एक हमने रखी हुई थी अलमारी में, वो पता नहीं हमारी कहाँ चली गई, वो गुम हो गई। और फिर सारी मेरी फ्रेंड्स को जो है वो वहाँ से पेपर निकाल के नंबर लगाने पड़े और मैं जो है वो बच गई। और मेरे मोबाइल में दोनों पिक्स थी। एक दिन मैं रात में बैठी देख रही थी, मेरे मोबाइल में से ना पिक्स दोनों की मुझे 5 क्लास की और 6 क्लास की मिल गई और मैंने जल्दी से जो है वहाँ से नोट कर लिया और मेरी तो लगी हुई लॉटरी और मैं हो गई खुश।
तो उसके बाद आज भी मुझे जो है वो लिस्टें सब ने जमा करवा दी हैं, ये तुम काम रखो, तुम तो बहुत अच्छे से जो है वो इसको हैंडल कर लेती हो और पिक्स वगैरह भी बना लेती हो। खैर इस दफ़ा तो सब ने ही पिक्स बना ली हैं कि फाइनल टर्म में भी जो है वो हमारे साथ कुछ अप डाउन ना हो जाए, तो हम इस वजह से जो है वो इसे सेव करते हैं। तो वो भी हमने बना के रखी हैं। और यहाँ पे देखें मेरा कुछ जुगाड़ लग रहा है, अगर ये कामयाब हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये वाकई जो है वो कारआमद चीज़ निकली है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जुगाड़ ही लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं इन कामों में जो है वो परफेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने लिया थोड़ा पानी और उसमें 2 चम्मच चीनी भर के डाली है। मैंने इसे मिक्स करूँगी क्योंकि आजकल स्कूल में जो है वो मिलाद है। और उसके बाद मैंने ली है अलजन्नत मेहंदी का एक साशे और मैंने चीनी मिक्स करके उसमें जो है वो मेहंदी मिक्स करके जो है वो लगाऊंगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर पे चीनी कौन लगाता है? भाई इससे बहुत अच्छा कलर आता है। चीनी जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ करती है, ये हमारे बालों में जो है वो खाद का काम करती है। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मुझे मेरी सिस्टर ने बताया, जब मैंने एक दफ़ा लगाया तो मैं इस चीज़ की जो है वो फ़ैन हो गई हूँ। तो आप लोग भी लगाएंगे तो आप लोग भी जो है वो इससे आप लोगों की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे मेहंदी मुझे कम लगी और फिर मैंने सिंपल वाली मेहंदी जो है वो इसमें थोड़ी मिक्स की और इसका कलर जो था वो बहुत अच्छा था और बालों में शाइन भी थी और बाल बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे और सिल्की सॉफ्ट वाले हो गए। तो बहुत अच्छा है ये। फिर मैंने लगा लिया था। उसके बाद हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे मेहंदियाँ और यहाँ पे फ़ातिमा जा रही थी कराची, उनके किसी रिलेटिव्स की शादी थी। तो यहाँ पे मेहंदी लगा रही है, फ़ातिमा ने मेहंदी लगाई है सिस्टर ने उसके, और बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हमारी फ़ातिमा है ही इतनी क्यूट कि वो कुछ भी लगा ले उसे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर उसने बस सिंपल थोड़ी मेहंदी लगानी चाहिए थी, ज़्यादा हैवी लगा ली तो बच्चों पे जो है वो इतने हैवी हैवी अभी अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे देखें मैंने ये और कौन मेहंदी लगाई, मैंने इसका कलर इतना ब्लैक कि पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई ब्लैक पेंसिल से जो डिज़ाइन बना लिया। तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स कह रही थी कि हम अपनी मैम से जो है वो मेहंदी लगवाएंगे, अपनी मैम से लगवाएंगे। तो हम घर से ना लड़ाई वड़ाई करके हम कौन मेहंदी जो है मम्मा को कहेंगे ले के दें, हमें जो मर्ज़ी हो जाए हमें मेहंदी लेके दें, हम अपनी मैम से जो है वो लगवाएंगे। तो मैंने कहा खैर लड़ाई वड़ाई नहीं करके आनी, आप लोग आराम से आना, मेरे पास मेहंदी है मैं सबको लगा दूँगी। लेकिन जो मेरी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी लगाती है। मैंने कहा चलें आप ना हमें लगा के दें। तो फिर उसने सबको जो है वो लगा के दी, बेचारी खुद घर जाके मम्मा से लगवाई और हम सबको जो है वो लगा के दी। तो खैर यहाँ पे मतलब अच्छी ही मेहंदी लगाई है, मुझसे तो 100% जो है वो अच्छी लगाई है, मैं तो बिल्कुल कीड़े लगाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वीडियोस बना रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे थे और साथ में मम्मा से डांट खा रही थी मैं कि बच्चों के पेपर होने वाले हैं, तुम बच्चों को पढ़ाओ, आज क्या मेहंदी कर रही हो। लेकिन बच्चों के 2 पेपर हो गए थे, तो ये हफ्ते वाले दिन मिला था, उसके बाद संडे का मैंने कहा दिन है, मैंने थोड़ा पढ़ा लिया, बाकी जो है मैं फिर पढ़ाऊँगी। और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो खैर मैंने इसे वॉश कर लिया और अगले दिन मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे बन रही हैं हमारे घर में सवैयाँ नाश्ते में, और हमने न्याज भी दिलवानी थी और मैंने कहा चले हम मम्मा कह रही थी सवैयाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ईद वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे ना कोई ईद हो। तो मेरा पजामा जो है वो मम्मा ने डिज़ाइन बनवाना था, वो नेट ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, वो नेट नहीं मिल रही थी, खैर वो नेट भी मुझे मिल गई। तो वो बनाना था, साथ में मम्मा वो स्टिचिंग कर रही थी और मैं सुबह सुबह के टाइम सवैयाँ बना रही थी और साथ में मैंने हाथों पे भर भर के मेहंदी लगाई थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी ईद वाली फीलिंग हो, और पूरा दिन भी ऐसा गुजरा जैसे कोई ईद हो। मैं तो सुबह तैयार हो के 8 बजे से लेके 3 बजे तक मैं स्कूल में टाइम गुजार के आई, और आते ही मम्मा ने कहा कि बस हम जो है बाज़ार जाएंगे सारा दिन। मतलब इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा गुजरा। खैर यहाँ पे हम लोग जब स्कूल आए ना तो हमारा सेटअप जो था वो तैयार नहीं था मिलाद के लिए, और हम लोग जो हैं वो लग गए। मेरी फ्रेंड्स कह रही थी मैम आज ना हम ये करते हैं गेम्स वगैरह, तो मैंने कहा चलें आप लोग भी करें, मैं भी आप लोगों के साथ करती हूँ। यहाँ पे सब हो गई, तो बारी बारी सब लगी हुई थी। मैंने कहा चलें बेचारियों का एक दिन होता है मैम्स के साथ इंजॉय करने का, मैंने कहा चलें आप लोग जो है वो इंजॉय करें। तो खैर सारी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थी, और यहाँ पे लास्ट में मेरी बारी आ गई। मैंने कहा चलें मैं तो सबसे अलग वाला जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे और बैठे। मेरा नहीं
उसके बाद हमने एक चीज़ पे जो है वो खाना स्टार्ट किया, और ये राइस बने हुए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। अब्दुल्ला भी मेरे साथ गया हुआ था, तो अब्दुल्ला ने मुझे थोड़ा सा तंग किया, बस हर बात पे कह रहा था मैं आंटी के पास जाऊंगा, आंटी के पास जाऊंगा, आंटी के पास जाऊंगा। भाई सारा दिन घर में मेरे पास होते हो तो आज बच्चों के साथ जो है घूम फिर लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा तंग करा था। फिर उसके बाद मैं घर आई, मामा ने कहा नो चेंजिंग, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, जल्दी से बाज़ार चलो और बाज़ार से जो है वो अपने लिए शूज़ ले आओ। तो यहाँ पे आई, मैंने कहा गजरों का बुरा हाल हो गया, वीडियो बनाने का भी कोई हाल नहीं था। स्कूल में बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब व गरीब माहौल था। मैंने कहा मैं वीडियो नहीं बनाती वहाँ पे इतनी। और घर में भी काफ़ी ज़्यादा देखें हमारे बिखरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा घर, और ये मेहंदी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने नो चेंजिंग नो टाइम मामा ने कहा, मैंने कहा चले अब हम चलते हैं मार्केट। और इस दफ़ा हमारे गजरे जो थे वो बहुत ज़्यादा लूज़ थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत जल्द ख़राब हो गए। तो खैर फिर मैं मामा के साथ बाज़ार गई और फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, ड्रेसेस वगैरह लेने जो सिस्टर ने वो लिए। और उसके बाद हम लोग गए मगरिब के टाइम यहाँ मार्केट शूज़ लेने। और यहाँ पे जो अब सेल की जो बात आ जाती है, यहाँ पे हम लोग मैंने तो जो है वो शॉप के अंदर ही व्लॉग बनाया, बाहर तो नहीं खैर मैंने बनाया। तो यहाँ पे जो है वो 1200 में जो है वो शूज़ मिल रहे हैं आपको, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत प्यारे थे सभी, लेकिन मुझे जो है वो स्लीपर जो है सिंपल वाले नहीं पसंद आते, जिसमें जो है वो अंगूठा टाइप लगा होता है ना अंदर, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। तो उसमें जो है मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, और बाकी शूज़ जो है मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। खैर यहाँ पे मैं देख रही थी, और ये पिंक वाले शूज़ जो हैं ये मैंने लिए, और मैंने ना एक हील ली, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी लगी। तो एक मैंने बंद शूज़ लिए, खैर उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये मैंने खेड़ी ली अपने भांजे के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे पीछे स्टोर है, स्टोर में सैंडल्स वगैरह थे, वो भी बहुत प्यारे थे। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो अमाउंट थी वो बहुत कम थी, और वो मैंने ले लिए 3 शूज़। तो वो मैंने 3600 में लिया। और उसके बाद जो है वो मैंने भांजे के लिए जो खेड़ी ली वो मैंने ली 500 में। वो बाहर मैंने स्टॉल लगा हुआ था 500 की सेल का, वहाँ पे लेडीज़ जेंट्स बच्चों के बड़ों के छोटों के सब के हैं, वहाँ पे 500 वाला स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है वो 1200 में जो है वो शूज़ मिलेंगे, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जो है वैरायटी है। तो उसके बाद हम लोग इशा टाइम घर वापस आए, और हमारी एक नेबर की आंटी ने हमें राइस भेजे थे, और रास्ते में हम दही बड़े और मिठाई जो है वो लेकर आए थे। और वापसी में ना फिर दूसरी हमारी जो नेबर वाली आंटी है उन्होंने हमें खाना भेजा था, और यहाँ पे मैं थोड़े से राइस खाऊंगी और दही बड़े, और मैंने इंजॉय की और सो गई। तो वो पूरा दिन यानी ईद भी मेरी ऐसे नहीं गुजरती जैसे मेरी ये ईद वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। इस दिन में पूरी वो फीलिंग्स मैंने महसूस की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।